शानदार लेकर आते हैं आपके लिए। इतने अच्छे क्वेश्चन भैया आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आपको भैया यहाँ पर राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन, वाह क्या दर्द है छोरे तेरी आवाज में। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम जो विभाजन किया था वो किसने किया? तो चित्रकला के बारे में मैं आपको बता दूं भैया, हमारे राजस्थान के अंदर चित्रकला का जो प्रारंभ हुआ है वो मेवाड़ से शुरू हुआ, और मेवाड़ के हमारे महाराणा कुंभा थे। महाराणा कुंभा को हम स्थापत्य कला का जनक कहते हैं और उन्हें राजस्थान में चित्रकला का जनक कहा जाता है। अरे भैया यहाँ पर पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा है, आनंद कुमार स्वामी है, सौभाग्यमल गहलोत है या रामकृष्ण दास जी हैं। तो भैया यहाँ पर हमारे आनंद कुमार स्वामी जो है जिन्होंने सर्वप्रथम चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया था। सर जी चित्रकला जो है ना उसमें सबसे बड़ी ठनी जो चित्रकला है वो काफी इंपोर्टेंट है, जो आपके किशनगढ़ बिका अजमेर की काफी ज्यादा फेमस रही है। चलो सर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है? सर जी किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया? वाह क्या प्रश्न पूछा है भैया। रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है। अरे मारवाड़ है, मेवाड़ है, बूंदी है या फिर अलवर है? सर मेरे को भी पाना चाहिए, पाना नहीं है मेरे पास, पिलार है, मैं आपको पिलार दे सकता हूं। कहां गई पिलार? कहीं पड़ी होगी पिलार? पाना नहीं है, पिलार दे सकता हूं मैं आप लोगों को, अभी मेरे पास अवेलेबल पिलार है। चलो भैया दीपू नहर, मेरा सबसे प्यारा स्टूडेंट दीपू आ गया है। दीपू स्वागत है। आप सबको आंसर मारवाड़ आ रही हो भैया? थाको सबा कोई आंसर मारवाड़ आ रही हो क्या? इन्हें मैं सही मान लू? सर जी आप तो चेप दो बस, सही वही खई नो होवे, आप तो लगो और आगे बढ़ो। चलो भैया रसराज का चित्रण हेतु प्रयोग किया गया है मारवाड़ में। ओके सर। सर जी मेवाड़ में तो चित्रकला का प्रारंभ किया है भैया, हमारा घर है घर चित्रकला का प्रारंभ है। अरे सर बूंदी के अंदर तो मोर को नाचते हुए दिखाया गया है। सर अलवर के अंदर जो भी चित्रकार हुए वो सारे के सारे भैया मुस्लिम है। जहां पर भी मुस्लिम नाम आ जाए भैया दो चार वो देख लेना अलवर से संबंधित है। मुंशी महारानी की छतरी अलवर के अंदर है, सिलीसेट झील अलवर के अंदर है भैया, जिसको अभी राजस्थान में जो है वो रामसर भूमि का दर्जा दिया गया। अरे भैया अगला प्रश्न क्या कहता है? उनियारा चित्र शैली चित्रकला की कौन सी शैलियों का मिश्रण है? अरे वाह, उनियारा, उनियारा पड़ता है भैया टोंक के अंदर। कहां पड़ता है उनियारा भैया? आपके टोंक के अंदर पड़ता है, और टोंक ठहरा भैया नवाबों का नगर। सर जी जयपुर और बूंदी शैली है? सर जी अलवर और कोटा है, कोटा और आमेर है, या फिर आपका बीकानेर और आपका आमेर शैली? सर मुझे रिच रिच पाना दो। अच्छा भैया जी बताओ, आपको उनियारा जो चित्र शैली है उसका प्रयोग भैया कहां पर किया गया है? मेरे प्यारे साथियों जयपुर और बूंदी चित्र शैली का मिश्रण आपको कहां देखने को मिलता है? उनियारा चित्र शैली में मिलता है। कहां मिलता है? उनियारा चित्र शैली में मिलता है। आगे बढ़ते सर जी, बीकानेर चित्र शैली का एक बड़ा ग्रंथ रहा है जिसका नाम है भागवत पुराण। भागवत पुराण नामक जो चित्र मिलता है ना वो कहां से मिलता है भैया? बीकानेर से मिलता है। और यहाँ की उस्ता कला जो है ना अनूप सिंह जी के समय बीकानेर चित्र शैली का काफी विकास हुआ था। सर जी राजस्थानी चित्र शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी में माना जाता है? 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं? राजस्थान में चित्र शैली का स्वर्णिम काल कौन सी चित्र शैली का काल माना जाता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कनक जी गुरुवर, आप सभी क्लास को देखो लाइक करना मत भूलें। मैं आपको बार बार नहीं बोलूंगा, आप लोग समझदार हो, जो भी लाइक नहीं करेगा उसकी बाबू का आज ब्रेकअप हो जाएगा भैया। तो भैया अपना ब्रेकअप नहीं हो अपने बाबू से तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दो, जो मैं ब्राह्मण हूं श्राप दे दूंगा आप लोगों को अगर आपने क्लास को लाइक नहीं करी तो। हाँ शाम तक तो तुम्हारा ब्रेकअप करवा दूंगा, ध्यान रखना। मैं सर जी 15वीं सदी है, 16वीं सदी है, 17वीं सदी है, 18वीं सदी है? सबका राइट आंसर आ रहा है सर जी सी, 17वीं सदी के अंदर हुआ है। अच्छा चलो भैया कब हुआ है 17वीं सदी, हम राइट आंसर करते हैं।
अगला प्रश्न क्या कहता है? चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावर्त संस्थान किस जिले में स्थित है? भैया चित्रकला हेतु कार्यरत है, एक तो है आयाम और एक है कलावर्त संस्थान। जोधपुर, अजमेर, जयपुर या उदयपुर? मेरे प्यारे साथियों, बच्चे एक दूसरे को लाइक करते हैं, बाबू ही नहीं है हमारे सर। बाबू कौन है? गुरु पहले सेटअप तो करवाओ। अरे भैया सेटअप क्या करवाना है? हैं? ट्यूशन आओ मेरे पास, मैं हम के बाबू सेट करवा दूंगा। भैया ये खुद का काम है, ये सेल्फ वर्क है, ये खुद को करना पड़ेगा आपको। हाँ, ये कोई हलवा थोड़ी जो मैं बना के आपको दे दूंगा। चलो भैया, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी आ रहा है, जयपुर बता रहे हो आप सभी। सबका राइट आंसर जयपुर आ रहा भैया। देखना तो क्या राइट आंसर दे रहे हो भैया। चलो, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा जयपुर। क्या होगा भैया? जयपुर इज ए करेक्ट आंसर। सर जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? लघु चित्रकारी कला को भारत की भूमि पर सर्वप्रथम पेश किया गया। भैया मिनिएचर पेंटिंग जो है, लघु चित्रकारी को सबसे पहले पेशकश किया तुगलकों ने, मुगलों ने, राजपूतों ने या अरबों ने? बताओ भैया। ब्रेकअप तो करवाओ, हम किसके नवाब है? सर मेरा तो है हस्बैंड। चलो भैया, बात सही कह रहे हो। क्या करो भैया, गुरु खावे काकड़ी चलान देवे आकड़ी। अटे खुद भी निठल्ले घूम रहे हैं, आपको मैं क्या बताऊं भैया, हैं? हाँ, ये बाबू सोना चमचा भगोना कुछ नहीं रखा है, ये 2 दिन का खेल है और रियल लाइफ में भैया काम आएंगे पैसे, है ना? चलो, इसका राइट आंसर क्या होगा सबको बताओ भैया। बी राइट आंसर होगा। सर आप बता रहे हैं मुगल। अरे मुगल अकबर आया था भैया। कौन आया था? अकबर। चलो भैया, इसका राइट आंसर होगा मुगल। मुगल की स्थापना हुई थी 1526 में, बाबर ने करी थी पानीपत के युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी को हरा करके। अगला प्रश्न है भैया, अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा निम्न में से किसने बनाया? वाह, क्या दर्द है इस क्वेश्चन में। बुलंद दरवाजा कहां पर है? अजमेर में है। और इसको बनवाया किसने था भैया? सर जी हैदराबाद दक्कन के मीर उस्मान अली खान ने बनाया, सुल्तान महमूद खिलजी ने बनाया था, नवाब बसीर उद दौला सर उस्मान जहां ने बनाया, राजकुमारी जहां आरा बेगम ने बनाया? मेरे प्यारे साथियों, जो आपके अजमेर के अंदर बुलंद दरवाजा है वो किसने बनाया? अरे भैया, खुद अपनी गलती को कोई व्यक्ति कभी स्वीकारता नहीं है। ऐसा ही एक राजा हुआ है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। भैया ये दूसरों की लुगाइयों पर, औरतों पर नजर रखता था। दूसरों की लुगाइयां बड़ी अच्छी लगती थी। भैया इसकी खुद की लुगाई थी जिसका नाम था सिमना। और भैया जब ये दूसरों की औरतों पर नजर डाल रहा था तो सिमना भैया ये भी कहीं और टांका फिट था। वो था भैया मोहम्मद शाह। भैया मोहम्मद शाह के साथ कहते हैं अक्सर बड़े घरों के दरवाजे क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और अक्सर बड़े घरों की गाड़ियां कौन चलाया करते हैं? ड्राइवर चलाया करते। भैया अलाउद्दीन खिलजी अपनी खुद की औरत पर काबू नहीं रख सका और ये मोहम्मद शाह से प्रेम कर बैठी थी। उसी ने हमारे यहाँ अजमेर के अंदर भैया क्या बनाया था? बुलंद दरवाजा बनाया था। तो भैया यही इतिहास है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपके लिए वो हलवा तैयार है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर जी अगला प्रश्न क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ किए गए गांवों की संख्या। भैया ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, ये आपके मोहम्मद गोरी के साथ आया था। किसके साथ आया था? मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था। कब आया था भैया? 1191-92। सर जी अकबर जो है ना 14 बार जियारत करने के लिए आया था। अजमेर दरगाह में अकबर 14 बार जियारत करने के लिए आया था। धोग लगाना आया कि है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मने भी एक बेटो दे दे।
अरे भैया बेटा 14 बार धोख लगायो लेकिन ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती विने बेटो न दीदो। बच्चे कटे क्यों अकबर? अकबर गया था भैया फतेहपुर सीकरी। कहां गया था वो? फतेहपुर सीकरी गया था और यहां पर मिला था भैया वो आपके किससे? शेख सलीम चिश्ती से जाकर मिला। और शेख सलीम चिश्ती ने भैया जोधाबाई को आशीर्वाद दिया और इनके एक पुत्र हुआ था जिसका नाम रखा था सलीम। और सलीम के बाद उसका नाम हुआ था जहांगीर। ठीक है भैया, तो भैया आपका राइट आंसर आ रहा है 18। चलिए भैया इसका राइट आंसर होगा 18 गांव। और फतेहपुर सीकरी में जब सलीम सलीम शेख चिश्ती ने उसको आशीर्वाद दिया तो इनके घर लल्ला हुआ था। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। मीर फखरुद्दीन बाबा की मजार किस नदी के तट पर स्थित है? फिर पीर है भैया फखरुद्दीन बाबा, इनकी मजार राजस्थान में कौन सी नदी के किनारे है? अमित क्या कह रहा भैया? चलो, माही है, चंबल है, सोम है या जाखम है? गलियाकोट के अंदर है ये, दाऊदी बोरा समाज का है और आपका रमकड़ा उद्योग वहीं पर स्थित। तो भैया इसका राइट आंसर होगा माही। क्या होगा? माही नदी। अगला हमारा प्रश्न है भैया, नागौर, नागौर में किस सूफी संत की मजार है? नागौर के अंदर किस सूफी संत की मजार है? शेख हिमामुद्दीन है, निजामुद्दीन औलिया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा कुतुबुद्दीन है? मेरे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, आप लोगों को आंसर देना है कि नागौर के अंदर एक दरगाह है जिसे हम बोलते हैं तारकीन की दरगाह। ठीक है भैया, कौन सी दरगाह है? तारकीन की दरगाह बोलते हैं, तारकीन की दरगाह। ठीक है भैया, नागौर भैया अपना जो है ये धातु नगरी के नाम से जाना जाता है और इसका राइट आंसर होगा शेख हेममुद्दीन नागौरी। अगला है, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भैया हस्तशिल्प नीति है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी हुई। इससे आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना इसका एक उद्देश्य है। आपकी आवाज नहीं है क्या? बहन भाइयों की है जो, बस मेरी भी बहनें हैं, टेंशन मत लो। हाँ मेरी भी बहनें ही है भैया, क्या करूं मैं, मेरी आदत हो गई है बस ऐसे कहने की कि मेरे भाइयों और उनकी बहनों। बाकी मेरी लाडली बहनें हैं। मैं तो चाहता हूं आप सभी राखी पाओ, आप सबके मैं राखी बांधूंगा या आप सबके मैं राखी बंधवाऊंगा। भैया इनमें से नहीं है, ये नीति 2025 तक प्रभावी रहेगी, ये कोटेशन आपका गलत है ना? बाकी इसके अंदर जो भी आपका कोटेशन दिए गए हैं वो कोटेशन सारे के सारे सही है। चलिए भैया अगला प्रश्न है, क्या कहता है? ओ लो सो घणो मोटो प्रश्न, ओ हो। कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 से लागू की गई। इस नीति का उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्पियों और बुनकरों को उन्नत तकनीकी, आवश्यक वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान करने का प्रोत्साहन करना है। भैया इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? नहीं नहीं, आप बांध लेना भैया हमारे। अच्छा चलो भैया बताओ, मैं बांध लूंगा। ओके चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा रे भैया? सर जी यहां पर होगा ना तो एक सही है ना ही दो, ना तो एक सही और ना ही दो सत्य हैं। एक और दोनों सत्य है, केवल दो सत्य है, केवल एक सत्य है। तो भैया एक और दो दोनों ही सत्य हैं, एक और दो दोनों ही सत्य है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगला प्रश्न क्या कहता है?
राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में राजस्थान स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि भेंट की जाती है? 5,000, 20,000, 50,000 या फिर 25,000? बताओ रे भैया क्या होगा? सर जी हमारे राजस्थान की यही विडंबना है कि पढ़ने वाले भैया पढ़ते ही रह गए, अनपढ़ लोग नेता बन गए। जो नेता बन गए वो पढ़े लिखों को चरा रहे हैं। यहां पर राइट आंसर होगा भैया 25,000 रुपए। यानी हस्तशिल्प के क्षेत्र में जो राज्य स्तरीय पुरस्कार होता है वो 25,000 रुपए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है भैया, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ है भैया आपके कुछ ऐसा विशेष नाम है, बादला, ब्लू पोट्री, अजरक प्रिंट और नमदा। बताओ भैया इसका क्या राइट आंसर होगा? सबसे पहला तुक्का हुआ। अरे तुक्के मत लगाओ रे यार, तुम तुक्के लगाओगे तो फिर जिंदगी में तुक्के लगाते ही रह जाओगे। देखो बादला है भैया जोधपुर का, तो यहां पर एक में 3 कहीं दिख रहा है क्या? यही दिख रहा है, तो भैया 3 2 3 2 1 4, 3 2 1 4 होगा। ब्लू प्रिंट भैया आपके कहाँ की है? जयपुर की है। और नमदा आपके टोंक का है। अजरक प्रिंट आपके बाड़मेर बालोतरा की है। चूज द करेक्ट कोड्स। अगला प्रश्न, मैच द फॉलोइंग। सर बादला, नमदा, पांव रजाई और खेसला, आपको इसको मिलान करना है और बताना है क्या होगा। माट साहब कहां से हो? घर से हो? अच्छा पिंकी घर से है क्या? सभी घर से ही है। तुक्के भी जरूरी है गुरुजी। चलो यहां पर बादला जोधपुर का है भैया, एक में 3 के दिखाई दे रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। सर जी नमदा टोंक का है, यानी 2 के अंदर 4 है। 2 के अंदर कहाँ 4 है भैया? यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है, तो अपना राइट आंसर होगा 3 4 1 और 2। 3 4 1 और 2। तो भैया पांव रजाई कहाँ की हो जाएगी? पांव रजाई है भैया जयपुर की है। खेसला कहाँ के भैया? लेटा गांव के। ठीक है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रे लाला, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? अरे भैया हवा महल है, शरद मंदिर है, विचित्र है, शरद है या फिर प्रकाश? चलो गुरु आज वो नहीं आई सबसे सुंदर बालिका। अच्छा अरे भैया कौन सी सुंदर बालिका है रे? अपने लिए तो सभी सुंदर है भैया, अपने कौन सी शादी करनी है? चलो सर जी यहां पर हम बात करते हैं तो इस प्रकार का हुआ हमारा हुआ मेल दिखता है, इस प्रकार से दिखता भैया। यहां पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 भैया ऊपर से आती है हवा, तो भैया हवा मेल है। हवा के साथ साथ भैया आता है प्रकाश, प्रकाश महल है भैया। प्रकाश बहुत विचित्र होता है। फिर यहाँ पर है रतन, यहाँ पर है रतन है, रतन महल है। फिर है आपका शरद या प्रताप, शरद या प्रताप। तो भैया यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो भैया यहाँ पर अपने से तीसरी पूछी गई है, तो 1 2 3 विचित्र होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? विचित्र होगा। स्वाई प्रताप सिंह ने भैया हवा महल का निर्माण कराया था। लालचंद उस्ता इसके डिजाइनकार है। इसकी जो आकृति वो भगवान श्री कृष्ण के समान है। अच्छा ये बताओ इसमें जरोखे कितने हैं? जरोखे, जरोखे कितने हैं और इसमें खिड़कियां कितनी हैं? खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, ऐसा कुछ था। और खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती खड़कती हैं खिड़कियां, ऐसा कुछ है। गुरु कल एक आई थी बहुत सुंदर थी, बंजारण थी। अच्छा
गजब गजब गजब। चलो भैया अगला प्रश्न है, हवा महल के बारे में कथन है। हवा महल एक 8 मंजिला संरचना है। अरे भाई 8 मंजिला कौन है? हवा महल महाराजा स्वाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया। हवा महल में 993 झरोखे या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं। बताओ भैया कौन सा सही है इसके अंदर? 365 तो भैया इसमें झरोखे हैं और 953 खिड़कियां हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? फटाफट से आंसर दो। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत जानदार प्रश्न है। चलो भैया यहां पर होंगे हवा महल और ये ना आपके 5 मंजिला है। ध्यान रखना कितनी मंजिला है? बिना नींव का है, 5 मंजिला है। ध्यान रखना है, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। चलो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3 इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या कहता है? सुमेलित युग्म है। सुमेलित युग्म बताना है आपको। नतमल की हवेली जोधपुर में है, फलवर्दिका देवी मंदिर माउंट आबू में है, चंदन महल जयपुर में है, मालकोट दुर्ग आपके हनुमानगढ़ के अंदर है। इनमें से सुमेलित युग्म बताना है, कौन सा सुमेलित होगा? फटाफट से आंसर दे दो भैया, कौन सा सुमेलित है इसमें से? पिंकी, पिंकी याद मत दिला बार बार उसकी। अच्छा चलो भैया बताओ बताओ बताओ। अंजलि बंजारा आ गई, अंजलि आ गई भैया। कौन कह रहा था सुंदर लड़की नहीं आई है? अंजलि तेरे बारे में भी बात हो रही थी कि अंजलि आई नहीं है, अंजलि बहुत सुंदर है, ए छोरे पूछ रहे थे। तो भैया चंद्र महल आपके जयपुर के अंदर है, बाकी सभी गलत है। नतमल की हवेली जैसलमेर है। मालकोट का दुर्ग बता देना कहां पर है? हनुमानगढ़ में तो नहीं है। ओलो सो एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया। अरे एक महल है जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली छतें, मौके सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजों के लिए जीरियों जिससे सैनिकों के गिर जाने का प्रतिकार किया जा सके। भैया जग निवास उदयपुर, जुन्ना पैलेस डूंगरपुर, राय का बाग पैलेस जोधपुर या बादल महल जैसलमेर। इस प्रश्न कौन कर रहा था सर? कोई ना कोई तो कर रहा था। चलो भैया बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सर जी ये बातें कही गई है। जुन्ना पैलेस आपका कौन सा भैया? जुन्ना पैलेस है ना, ये आपका डूंगरपुर है। इसके बारे में सारी बातें कही गई हैं, ध्यान रखना। जग निवास जग मंदिर आपके कहाँ है? उदयपुर में है। राई का बाग जोधपुर में और बादल महल आपके जैसलमेर में है। ये बादल महल हर दुर्ग में स्थित है, ध्यान रख लेना। तो जुन्ना होगा, जुन्ना महल। चलिए सर अगला। राजस्थान में मेवा नगर प्रसिद्ध है। राजस्थान में जो मेवा नगर है वो क्यों प्रसिद्ध है? बताओ। मेवा नगर दीपुड़ा पड़ल है, बताओ भैया। सर जी पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। सूखे मेवों के निर्यात के लिए, जीरे के लिए है या कठपुतली के लिए है? देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं अपन नाकोड़ा जी के लिए बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नाकोड़ा जैन मंदिर। और ये नाकोड़ा जैन मंदिर है भैया पार्श्वनाथ जी का। किसका है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर, जिसे मेवा नगर बोलते हैं। और सर जी ये बालोतरा के अंदर स्थित है, बालोतरा, ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा पार्श्वनाथ जैन मंदिर बालोतरा इज ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के केशोराय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? राजस्थान का केशोराय पाटन जो है वो बूंदी में है और यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है केशव मंदिर। ये कृष्ण को है, विष्णु को है, राम को है या शिव को समर्पित है? सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर देना एक बार, अपने अपने जो भी ग्रुप है ना उस ग्रुपों में क्लास को शेयर कर देना, ताकि आपकी बाबूड़ी भी अपनी इस क्लास से जुड़ सके, आपका बाबूड़ा भी अपनी क्लास से जुड़ सके।
तो अपने बाबूड़ा को, अपने बाबूड़ी को क्लास भेज दो भैया। सर जी ये भगवान श्री विष्णु को प्रसिद्ध है। अरे भैया कभी कभी तो मैं जब सोता हूं ना तो मुझे ऐसा फील होता है कहीं मैं विष्णु भगवान का अवतार तो नहीं हूं, क्योंकि मैं पूरे दिन सोता रहता हूं, पूरे दिन सोया रहता हूं, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कहीं मैं विष्णु भगवान का अवतार तो नहीं हूं। चलो भैया, क्योंकि विष्णु भगवान क्षीर सागर में सोए रहते हैं। राजस्थान में रानी भटियाणी मंदिर कहाँ है? रानी भटियाणी मंदिर बताना है, किस स्थान पर स्थित है? भीलवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर या बीकानेर? बताओ भैया। गुरु आज वो नहीं जुड़ रही है, आज नहीं जुड़ रही है, कोई बात नहीं भैया, जुड़ जाएगी, जुड़ जाएगी। जेब में पैसे रखो और ये कहो कि भैया हम आपके लिए जो है ना अच्छी शॉपिंग करवाएंगे, अच्छी आइकॉनिक काजल लाएंगे, काजल काजल इतना गहरा समय को मात दे, लिक्विड में लिपस्टिक लेकर आएंगे, हैं पता नहीं वो क्या गालों के इधर इधर पता नहीं लिपा पोती की डब्बिया डुब्बी लेन आ गयो, तो हर कोई लड़की लट्टू हो जाएगी भैया आपके ऊपर तो। चलो इसका राइट आंसर क्या होगा? भटियाणी रानी का मंदिर बताना है। सर जी भटियाणी रानी कहाँ स्थित है? भटियाणी रानी आप सभी बाड़मेर आंसर दे रहे हो भैया। चलो भटियाणी रानी आपके बाड़मेर पर, यहीं पर आपको पता है ना बाटाड़ू का कुआं है, बट्टाडू का कुआं है यहीं पर। सोमेश्वर आपका जो एक मंदिर है कीराड़ू, है ना, ये काफी इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। कीराड़ू राजस्थान का खजुराहो है और ये रेगिस्तान का जल महल है। भीलवाड़ा भैया, भीलवाड़ा तालाबों का नगर है। भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार है और बीकानेर बीकाजी की टेकरी है, जंगल प्रदेश है। तो बाड़मेर इज ए करेक्ट आंसर। श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय तीर्थ जैन मंदिर नारेली किस शहर में स्थित है? श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र जैन मंदिर नारेली किस शहर में है? अजमेर में, माउंट आबू है, जालोर है या फिर सिरोही के अंदर है? बताओ भैया क्या राइट आंसर होगा? बिजली, ओहो बिजली आई थी के, हम तो गरीब है सर। चलो चलो भैया इसका राइट आंसर बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताओ सर जी। ए लगाऊं, बी लगाऊं, सी लगाऊं, डी लगाऊं, क्या लगाऊं भैया? सर जी आप तो ए लगाओ और आगे बढ़ो। अजमेर में भैया, माउंट आबू के अंदर अर्बुदा माता का मंदिर है। किसका है? अर्बुदा माता, जिसे राजस्थान की वैष्णो देवी बोलते हैं। जालोर में भैया कौन सी माता? सुंदा माता, जहां पर भैया केवल सिर की पूजा होती है। राजस्थान का प्रथम रोप वे 2006 में लागू हुआ। सर यहाँ पर सिरोही में अर्बुदा माता है, अजमेर में आपको इसका राइट आंसर करना पड़ेगा भैया। अगला प्रश्न है अपनी गोपरुम आकृति के प्रसिद्ध, भैया यहाँ पर प्रश्न है अपनी गोपरुम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूरनमल ने 1844 में करवाया, कहाँ है? पुष्कर में, नाथद्वारा में, करौली में है या आबू रोड में? बताओ भैया क्या राइट आंसर होगा? अपनी गोपरुम आकृति के लिए जो आपका एक प्रसिद्ध मंदिर है रंगनाथ मंदिर, कहाँ स्थित है ये बताना है। रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है भैया, इसका आंसर आपको देना है। वो इसमत वो री आजकल सब पैसों पे मरती है। अच्छा कनक, क्या बात है कनक, है कनक अच्छी बात कह रही है। चलो भैया आगे बढ़े। देव गुज्जर, पूजा मीणा, मृग नैना। चलो इसका राइट आंसर होगा पुष्कर। यहाँ पर भैया वराह मंदिर भी है, ध्यान रखना, वराह मंदिर भी यहीं पर है। यहीं पर सावित्री माता का मंदिर भी है। यहाँ पर भैया आपके जो है वो ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। यहाँ पर राजस्थान का तीसरा रोपवे लगा हुआ है, सावित्री माता मंदिर, ध्यान रखना है। नाथद्वारा में डांग नड़ते हैं, करौली डांग की रानी है, आबू रोड का नाम चेंज कर दिया गया है। अगला प्रश्न, तुरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस और नाम से जाना जाता है?
तो भैया गजलक्ष्मी है, महाकाली है, त्रिपुरा सुंदरी या आवरी माता है? फटाफट से आंसर दो। प्रेम तो आत्मा का मिलन है। अरे वाह, अभी मैं यहाँ पर डायलॉग मार नहीं सकता हूँ, बाकी प्रेम की अच्छी व्याख्या मेरे से बेहतर कौन कर सकता है। लेकिन आप यहाँ पर मेरी प्यारी बहनें जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो बात मैं बता नहीं सकता हूँ। बाकी आपको प्रेम की वास्तविक परिभाषा मैं आपको क्लियर करके बता देता। चलो भैया, इसका राइट आंसर सी आ रहा है। चलो, ये त्रिपुरा सुंदरी है, तुरताई माता है भैया। इनका मंदिर बना हुआ है तलवाड़ा के अंदर, वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी है। और भैया ये पांचालों की क्या है भैया, ये पांचाल जो है ना, पांचाल उनकी क्या है भैया, ये कुलदेवी है, ध्यान रखना है। सर जी, आवरी माता ये आपके निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर, जहां पर भैया लकवाग्रस्त लोगों का इलाज होता है। अगला हमारा प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ आपके ये जो फैक्ट दिए गए वो हैं, और दूसरी तरफ उनके स्थान है। मेरे डायलॉग पर सी हंसी आती है? अच्छा, करो आप, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो बात नहीं कर सकता मैं यहाँ पर, लड़कों के लिए स्पेशल है वो। चलो भैया, खजुराहो सोमेश्वर मंदिर है, हर्षित माता का मंदिर है, झुन्ना पत्रसर मंदिर है, पारानगर मंदिर और श्रृंगार चौरी है। भैया बताओ इसका क्या राइट आंसर होगा। देखो, श्रृंगार चौरी जो है ना, वो आपके कहाँ स्थित है भैया, चित्तौड़ के अंदर है। और यहाँ पर हर्षित माता भैया आपके कहाँ है, आभानेरी में है। खजुराहो भैया सोमेश्वर आपके कहाँ है, खजुराहो जो है ना आपके सोमेश्वर किराड़ू, हाँ ये किराड़ू में। तो भैया पहले के अंदर तो है एक, दूसरे में है दो। पहले के अंदर एक यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हमारा राइट आंसर होगा ये लो सा। जूना पत्रसर मंदिर बाड़मेर में है, पारानगर मंदिर आपके अलवर में है, श्रृंगार चौरी। और एक है श्रृंगार चौकी, ध्यान रखना क्या है, श्रृंगार एक चौकी है जो आपके जोधपुर के अंदर है। श्रृंगार चौकी कहाँ है, जोधपुर के अंदर स्थित है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर होगा पहला, इज ए करेक्ट आंसर। चले, चलो आगे चले सर जी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है, सही सुमेलित है। ज्वालामुखी मंदिर जोबनेर में है, केवाई माता मंदिर किंसरिया गांव में है, सुंदा माता मंदिर आपके सांबर में है। तो भैया 1 2 3, 2 3, 1 2 या फिर 1 3 है। क्या राइट आंसर होगा इसका? मृगनयन तो अति सुंदर है। अच्छा, हाँ दीपू, तुझे बता दूंगा, है ना, तेरे नंबर भी है मेरे पास, मैं तुझे बता दूंगा कि भाई क्या है। प्रेम अगर रूह से होता तो भैया बता दूंगा मैं, है ना। चलो सर जी, इसका राइट आंसर क्या है? ज्वाला माता मंदिर जोबनेर में है, केवाई माता किनसरिया गांव में, और सुंदा माता सांबर में नहीं है भैया। यहाँ पर 1 और 2 हमारा राइट आंसर होगा। सुंदा माता भैया जालोर में है, केवल सिर की पूजा होती है। ज्वाला माता जोबनेर जयपुर में है, केवाई माता किनसरिया गांव में है। अच्छा ये बताओ, ज्वाला माता किसकी कुल देवी है? ये कुल देवी किसकी है? और ये किनसरिया गांव में केवाई माता, ये किसकी कुल देवी है? बताओ मुझे, केवाई माता किसकी कुल देवी? गुरुजी, सेटिंग करने का आसान तरीका क्या है? सेटिंग करने का आसान तरीका है, काली गाड़ी लो भैया, स्कॉर्पियो, जेब में पैसे रखो, और कॉलेज स्कूलों के बाहर घूमो, कोई ना कोई पटी जाएगी, उसे अच्छे कपड़े अच्छे घुमाओ फिराओ, मस्त रहो। सर जी, इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। अगला प्रश्न है भैया, अपना ये पीडीएफ जो है वो अपना यहाँ पर सेशन, ये पीडीएफ समाप्त होती है। अगली हम पीडीएफ ओपन करेंगे भैया, और अपनी जो अगली पीडीएफ है क्या कहती है, यहां से हमारे अगली पीडीएफ आएगी। और भैया खुल जा छिम छिम। चलो, जमुआई माता, सही बोला भैया। चलो, पहला प्रश्न है आपके सामने, नाटनियों की हवेली कहां पर स्थित है? भैया इस प्रश्न का राइट आंसर देना है। नटानियों की हवेली कहां स्थित है? अरे बड़ो है नहीं रहे, चलो ज्यादा बड़ो है ये।
इस प्रश्न का आंसर दो, क्या होगा? सर नटानियों की हवेली झुंझुनू में है, चूरू में है, जयपुर में है या लक्ष्मणगढ़ में? बताए भैया, फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा? दहिया राजपूत। दहिया समाज की केवाई माता है। ज्वाला माता किसकी है? सर ये तो बहुत महंगी पड़ेगी, कोई सस्ती बताओ। सस्ती का कोई काम नहीं है भैया, सब महंगी है। घरे लाडी लावा भैया बण मैं लेना है, घरे लाडी 15 लाख में पड़ी। 15 लाख रुपया लग जदी घरे लाडी आई भैया, तो भैया 15 लाख रुपए लगान घरे लाडी लाया, यानी एक प्रकार को जंजाल घरे मोल ले ली दो, पाल ली दो, एक टेंशन। तो भैया 15 लाख रुपए हो तो बहुत सारी लाडिया लाडिया घर लबाई जरूरत ही कौन है। मैं झुंझुनू है, चूरू है, जयपुर है या लक्ष्मणगढ़ है? बताओ भैया क्या राइट आंसर होगा इसका? फटाफट से आंसर दो। सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि भैया हमारे नटनियों की जो हवेली है वो कहाँ स्थित है भैया? सर जी नटनियों की जो हवेली है ना, ये हमारे जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है, ध्यान रखना। कहाँ है? जयपुर के अंदर है भैया। मालजी का कमरा, मालजी का जो कमरा है ना, मालजी का जो कमरा है ना, ये कहाँ है भैया? ये हमारे चूरू में है। सर जी झुंझुनू में डुंडलोद है, और जो चित्रकारिता के लिए प्रसिद्ध है, और गद्धों का मेला लगता है। अगला प्रश्न है भैया, हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है। हाड़ी रानी की जो बावड़ी है वो कहाँ है भैया? इसका राइट आंसर टोडा राय सिंह, मालपुरा, उनियारा या फिर पीपलू। हाड़ा रानी के बारे में बताना है, क्या होगा? सर आप तो सस्ती लेकर आए, मैं तो 50 लाख तक कभी भी नहीं जाऊंगा। सर आप ध्यान भटका रहे हो। चलो भैया बताओ, हाड़ा रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? सर हाड़ा रानी की बावड़ी जो है ना, ये आपके टोडा राय सिंह टोंक के अंदर है। कहाँ है? टोडा राय सिंह टोंक के अंदर है। सर जी यहाँ पर संत धन्ना की भैया, संत पीपा की क्या है भैया? यहाँ पर संत पीपा की गुफा है। संत पीपा की क्या है भैया? गुफा भी है। मालपुरा जो है ना भैया, ये मालपुरा करौली के अंदर पड़ता है। और अभी सबसे ज्यादा हिंदू पलायन हो रहे हैं यहाँ से भैया। हिंदू पलायन जो हो रहा है वो सबसे ज्यादा आपके कहां से हो रहा है? मालपुरा टोंक। क्योंकि भैया यहाँ पर कुछ समुदाय के लोग हिंदू पर अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा विभाजन हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी बूंदी के महाराव राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी नाथावती जी द्वारा बनाई गई? बताओ भैया। अनिरुद्ध सिंह की रानी थी भैया, वो भी छोटी थी। चांद बावड़ी, परछा बावड़ी, राजाओं की बावड़ी या रानी जी की बावड़ी? जानी दुश्मन, बिना सेटिंग ही रह लेंगे सर। रह लेना भैया, कौन पूछ रहा है? आर के बाई ऑल यू। ए आर के कहा जा रही है तू? देव गुज्जर, नकुल, दिप्पुड़ो। जाना नहीं है भैया, आपके लिए क्लास बहुत शानदार है भैया। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आपका मैं कर देता हूं, बाकी आप लोग बहुत अच्छे हो। सर जी इसका राइट आंसर होगा रानी जी की बावड़ी। और भैया ये बावड़ियों का सिर मोर है। कौन सी है भैया? सिर मोर है। इसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ 2017 में। सर पर्चा बावड़ी रामदेव जी की है, रामदेवरा में है। रामदेवरा, रामदेव जी ने निर्माण कराया। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा और आपकी है जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? सरड़ा पानी की बावड़ी है, बट्टाडो का कुआं है, रानी जी की बावड़ी या महिला बाग का जालरा है? बताओ भैया क्या राइट आंसर होगा? संत पिपाजी की गुफा टोडा आई सिंह टोंग, मंदिर समदड़ी गांव और जन्म स्थान घाघरोन झालावाड़। बिल्कुल सही है। आकाश मीणा, बहुत शानदार। आकाश मीणा जी काफी अच्छा है। सर जी रेगिस्तान का जल महल है, बाटाडो का कुआं, रानी जी की बावड़ी बावड़ियों का सिरमौर है, और ये महिला बाग का जालरा कितनी बार एग्जाम आया भैया आपके? जोधपुर, याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा बटाडू का कुआं। देवयानी कुंड स्थित है। देवयानी जो कुंड है ना, वो कहाँ स्थित है भैया? आपको बताना है। उदयपुर, टोंक, जयपुर या झालावाड़? एक तो है भैया देवयानी तीर्थ है। देवयानी क्या है भैया? तीर्थ है।
तीर्थों की नानी बोलते हैं और ये सांबर में है। कहां पर है? सांबर में। इसे बोला जाता है तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी मां बोलते हैं, नानी। बताओ देवयानी कुंड कहां स्थित है? सबका राइट आंसर आ रहा है, कोई टोंक बता रहा है, कोई जयपुर बता रहा है। भैया एक एक आंसर दे और एक किया राइट आंसर होगो। फटाफट से आंसर दो, एक पर रहो भैया, एक पर। आप भटकते बहुत ज्यादा हो। चलो टोंक में नहीं है भैया, जयपुर हमारा राइट आंसर होगा। टोंक में तो भैया आपके संत धन्ना जी हैं। कौन है? संत धन्ना जी की छतरी है भैया, ध्यान रखना है। झालावाड़ में बिंदोरी नृत्य है। अगला प्रश्न, अलवर स्थित मुस्सी महारानी की छतरी बनवाई गई है। अलवर में भैया मुस्सी महारानी है, इसकी छतरी भैया 80 खंभों की है। ये बख्तावर सिंह की भैया क्या थी? बख्तावर सिंह की भैया पासवान गर्लफ्रेंड थी। महाराणा बख्तावर सिंह, महाराजा मंगल सिंह, महाराजा जय सिंह या महाराजा विनय सिंह। यानी 80 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? अजमेर सिटी, सही और सटीक उत्तर, बिल्कुल। चले भैया, इसका राइट आंसर होगा विनय सिंह जी, क्योंकि विनय सिंह जो है ना, ये भैया बख्तावर सिंह का पुत्र था विनय सिंह। और इसी विनय सिंह ने भैया यहाँ पर आपके जो है ना, वो आपके एक महल बनाया था सिलीसेट झील के किनारे। सिलीसेट झील के किनारे अपनी रानी के लिए इन्होंने महल बनाया और इन्होंने ही सिलीसेट झील का निर्माण करवाया था। ये जो बख्तावर सिंह है, इसकी खुद की जो छतरी बनी हुई है ना भैया, इसकी छतरी बनी हुई है जोधपुर के अंदर, क्योंकि बख्तावर सिंह जोधपुर में किसी राजा से युद्ध करते हुए यहाँ पर मारा गया था। ये मुस्सी महारानी है, 80 खंभों की छतरी। रामायण और महाभारत के कुछ चित्र वगैरह आपको यहाँ पर देखने को जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न है भैया अपना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है भैया? जसवंतड़ा बीकानेर है, गेटोर जयपुर है, छत्रविलास बाग कोटा है और बड़ा बाग आपके जैसलमेर में है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, मृगनैना जोधपुर बता रही असलवर। चलो भैया, चलो 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 चलो। जसवंतड़ा का निर्माण जोधपुर के महाराजा सरदार सिंह जी ने करवाया था। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। जसवंतड़ा का निर्माण सरदार सिंह जी ने करवाया था। ये आपके जोधपुर में, बीकानेर में नहीं है। गेटोर जयपुर में है, छत्रविलास बाग कोटा है और बड़ा बाग आपके जैसलमेर में। राजस्थान का ताजमहल कहते हैं जसवंतड़ा को। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण कराया गया। मीरा है, रायदास स्वामी रविदास है, महाराणा कुंभा है या महाराणा संग्राम सिंह है। यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर एक छोटी छतरी है, वह किसकी छतरी है ये बताना है आपको। ए मृग नैना, मृग जैसी नैनो वाली। उपमेय और उपमान, यानी इसके अंदर कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है इसके अंदर। कौन सा है? कर्मधारय समास। चलो भैया, संत रैदास ये जो मीरा के क्या थे भैया? गुरु थे। रामानंद जी इनके शिष्य, रामानंद जी के ये शिष्य थे। संत रैदास मीरा के गुरु थे। कुंभा ने श्रृंगार चौरी बनाई थी, ध्यान रखना, श्रृंगार चौरी बनाई थी भैया कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। रमाबाई की चौरी है ये। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। जसवंतड़ा जैसलमेर में है, शासकों और पाली वालों की छतरियां बूंदी में है, 84 खंबे अलवर में है, फतेह गुंबद आपके जोधपुर में है। नाम अच्छा है, बाकी आंखें तो डरावनी है। हाँ बात तो सही है भैया। ये ऊंचे ऊंचे दुर्ग दूर से देखने में ही अच्छे लगते हैं, अरे जब पास आओगे तो पता चलेगा इनमें कुछ नहीं है, ये खंडर है, खंडर। तो इन खंडर से भैया अपने को दूर ही रहना। चले भैया, इसका राइट आंसर जसवंतड़ा भैया जोधपुर में 1 में 4 कहीं दिखाई दे रहा है भैया? हाँ 1 में 4 यहां दिखाई दे रहा है। तो भैया यहां पर होगा अपना 4 1
2 और 3, 4 1 2 3 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, होली के दौरान रमत का आयोजन किया जाता है। होली के दौरान रमत का आयोजन किया जाता है कहां पर? सर जी जो रमत है ना, इसका उद्गम कहां से हुआ भैया? इसका उद्गम हुआ था जैसलमेर से। कहां से हुआ? जैसलमेर से इसका उद्गम हुआ। सर जी ये प्रसिद्ध कहां की भैया? ये प्रसिद्ध आपके आचार्यों की चौक बीकानेर प्रसिद्ध है। हमारा चौक है भैया आचार्यों की चौक बीकानेर का फेमस है रमत, ध्यान रखना है। चलें आगे बढ़े। तो ये होली के अवसर पर आपके कहां है भैया? बीकानेर है। क्या होगा इसका आंसर? बीकानेर। चलिए अगला प्रश्न है, संत शाह अली, संत पीर है, शाह अली है, और एक है तुकुनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना करी? ख्याल भारमली है, चांद नीलगिरी है, तुरा कलंकी है, या मीरा मंगल है? बताओ भैया। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट आंसर दो। मुक्कू, मोन्ना, तुराकलंकी, पिंकी, मृगनैना, लवन्या। चलो इसका राइट आंसर होगा तुरा कलंकी। तुरा का मतलब शिव, कलंकी का मतलब पार्वती। वैसे इसका उद्गम स्थान है चंदेरी। चंदेरी एमपी मालवा है, बाकी इसका राजस्थान में गोसुंडा। ये गोसुंडा चित्तौड़ गत्तों के लिए प्रसिद्ध है। सर जी ये जो सालीना इसका रंग है हरा, और यहाँ पर इसका तुकनगीर का भैया केसरिया, दो रंग चलते हैं। ये सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है, बड़ा अच्छा है। उदयपुर मेवाड़ का प्रसिद्ध है तुरा कलंकी। अगला प्रश्न, नानूराम और दुलिया राणा किस ख्याल से संबंधित हैं? नानूराम और दुलिया राणा का संबंध कहां से? शेखावाटी, जयपुरी है, तुरा है, या कुचामणि ख्याल है? वो जमाने गए जिस समय दुर्गों को देख करके शादी करवाते थे। आजकल इन दुर्गों में कुछ नहीं रखा है, वो खंडर हो चुके हैं। और खंडरों को क्या देखना? हाँ, कहीं देखना हो तो भगवान श्री राम मंदिर में जाओ, कुछ देखना हो तो भैया आप गुरुद्वारे में जाओ, चर्च में जाओ, मस्जिद में जाओ, वहां अच्छा अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। इन दुर्गों में क्या रखा है? कुछ नहीं है, मर गए साले सब। सर जी शेखावटी ख्याल है ना, बड़ी फेमस है। कुचामणि ख्याल के लच्छी राम जी कौन है? लच्छी राम जी भैया, उगम जी भट्ट भी है और लच्छी राम जी भी है कुचामणि ख्याल के। अगला प्रश्न, नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है। नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है। बिल्कुल सही कहा है। देखो नौटंकी वैसे ध्यान रखना, रामदयाल जी इसे लेकर आए थे। रामदयाल जी जो है वो इसे लेकर आए थे, और ये मूलतः यूपी की है नौटंकी, है ना, ध्यान रखना है। सर जी ये भरतपुर, बाड़मेर, कोटा या उदयपुर? तो इसका राइट आंसर होगा भरतपुर। नौटंकी कहाँ की भैया? भरतपुर की है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाबबाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? गुलालबाई और कृष्णा कुमारी स्वांग है, नौटंकी है, गंवरी है, या फिर ख्याल लोकनाट्य है? वैसे कृष्णा कुमारी, एक तो भैया कृष्णा कुमारी कांड हुआ था, एक भैया कृष्णा दिवस मनाया जाता है। कृष्णा दिवस मनाया जाता है आपके जोधपुर रियासत में, रियासत। एक कृष्णा कुमारी कांड हुआ था, मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी, ध्यान रखना। और एक कृष्णा कुमारी थी भैया आपके कल्ला जी राठौड़ के प्रेमिका। कल्ला जी राठौड़ की कौन थी भैया? प्रेमिका। चलो गुलालबाई और ये इसका संबंध है, नौटंकी बता रहे हो आप सभी। चलो नौटंकी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं भैया।
चलो 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 आंसर दो। चलो भैया, इसका राइट आंसर होगा नौटंकी इज द करेक्ट आंसर। ये भरतपुर मध्य प्रदेश यूपी का था, राजस्थान में भरतपुर में है। सर जी स्वांग जानकी लाल भांडे भैया, ध्यान रखना इसके, बहरूपिया कला है। गौरी भैया यहाँ पर आपकी जो है भीलों का है। और ख्याल आप जानते हो एक प्रकार का खेल होता है जो खुले मंचों पर किया जाता है। गोमा मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, मियावड़ व नाहर आदि हैं। गौरी के पात्र जो नृत्य में निपुण है। छोटी नाटिकाएं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। गौरी उत्सव के पात्र जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, गौरी नाट्य के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कुमार भाई? कौन था? लोहानिया चौधरी। क्या कह रही है लोहानिया? जल्दी लगाओ, अरे भैया जल्दी के था कि आग तो जानोगी। चलो भाई, इसका राइट आंसर होगा छोटी नाटिकाएं जो जिसका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है, जैसे गोमा मीणा है, कालूकीर है, कान गुजरी है, मियावड़ है। ये सब गौरी के प्रकार है। अगला है 18वीं सदी शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंहथल, खड़ापा केंद्र है। मीरादासी, रामसनेही, दादूपंथी या रामदासी? बताओ भैया क्या राइट आंसर होगा? चलो, इसका राइट आंसर होगा रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठें हैं। वैसे मुख्य पीठ जो है ना वो आपके सापुरा के अंदर है। मुख्य पीठ रामचरण दास जी हैं, जिन्होंने सापुरा के अंदर फुल डोल महोत्सव लगता है चैत्र महीने। फुल डोल महोत्सव लगता है भैया आपके चैत्र माह में, ध्यान रखना है। दादू जी तो भैया आपकी कहां पर स्थित है? नारायणा। अगला प्रश्न है, सापुरा का फुल डोल मेला किस महीने में आयोजित होता है? शाहपुरा का जो फुलडोल महोत्सव है वो कहाँ कब आयोजित होता है? चैत्र, वैशाख, कार्तिक या पौष? शाहपुरा का फुलडोल मेला कब आयोजित होता है? रेण दरियाव जी हैं, सिंहतल हरिराम जी है, खड़ापा रामदास जी है। बिल्कुल। बेरोजगारी की कोई प्रेम कहानी होती क्या? चलो भैया, इसका राइट आंसर होगा चैत्र। वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है आका तीज। क्या आती है भैया? आका तीज, जिस दिन बाल विवाह होते हैं सर्वाधिक। कार्तिक महीने के कुछ स्नान है। किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? जसनाथ जी हैं, पिपा जी हैं, धन्ना जी हैं या जाम्बो जी? हंसा देवी और लोहट जी किस लोक देवता के माता पिता का नाम है? चलो, जाम्बो जी। हंसाबाई और लोहट जी आपके क्या होगा? जाम्बो जी। संत धन्ना भैया कहाँ है? संत धन्ना टोंक में, पीपा घाघरोन के अंदर है। जसनाथ जी भैया कर्त्रियासर बीकानेर में स्थित है। चले आगे चलते हैं। 29 नियम है जाम्बो जी के। विश्नोई संप्रदाय इनका है, पेड़ों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? हरे जो वृक्ष हैं, जो आपके हिरण वगैरह हैं, काला हिरण, उसको रक्षार्थ है तो विश्नोई, रामसनेही, निरंजनी या लालदासी संप्रदाय? ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिन्होंने पेड़ों की रक्षार्थ हेतु 20+9 नियम दिए हैं, विश्नोई संप्रदाय चलाया है और पेड़ों के रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया? उन्होंने कहा है कि एक कोटेशन था कि ऐसा कुछ था ना, रुख रहे पर प्राण जाए, ऐसा कुछ कोटेशन था, याद नहीं आ रहा है, भूल गया मैं। वो जाम्बो जी से ही था। तो भैया उसका राइट आंसर विष्णु ही होगा। रामसनेही संप्रदाय सापुरा है, जानते हो, लालदासी अलवर भरतपुर।
सर जी सिम्बुदड़ा और कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश है? सिम्बुदड़ा और कोंडा किसके उपदेश है? विष्णोई है, अड़बूजी है, जसनाथ जी या विष्णोई और जसनाथ जी संप्रदाय? बताओ। पर एक बात, लड़की नौकरी कम लड़के करते हैं, से क्वेश्चन में बोर नहीं हो रहा हो क्या आप लोग? ऐसे क्वेश्चन में बोर नहीं हो रहे हो भैया? क्यों भैया, क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं। चलो, जसनाती संप्रदाय के सिम्बुदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। काफी अच्छे तो प्रश्न है भैया। और क्यों कह रहे हो बोर होते हो? अरे भट्ट की आत्मा कहां से आई? लिखमादेशर, लिखमादेशर, पुनरासर, मालासर किस उप की पीठे हैं? जसनाथ जी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय? लिखमादेशर, पुनरासर, मालासर किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ? रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर बचन न जाए। अच्छा बताओ बताओ भैया, क्या राइट आंसर होगो? सर जी ये राइट आंसर होगा आपका जसनाती संप्रदाय, जो कर्त्रियासर बीकानेर में है। इनके 36 नियम है। फतेह फतेह ये जो है ना करते हैं भैया, अग्नि नृत्य में फतेह फतेह करते हैं। 36 नियम दिए जसनाथ जी ने। अगला हमारा प्रश्न है भैया, नगला जहाज किस संप्रदाय से संबंधित है? नगला जहाज किस संप्रदाय से संबंधित है भैया? आपको आंसर देना है। नगला जहाज किस संप्रदाय से संबंधित है? नगला जहाज भैया पड़ता है आपके भरतपुर के अंदर। कहां पड़ता है? भरतपुर में। सर जी नाथ है, लालदासी है, दादू है, विष्णोई? विष्णोई तो भैया नोखा बीकानेर में। नोखा। दादू जी भैया आपके रनेड़ा जयपुर में है। लालदासी है नाथ संप्रदाय महामंदिर, महामंदिर जोधपुर के अंदर है भैया। तो इसका राइट आंसर होगा लालदासी संप्रदाय, नगला जहाज, भरतपुर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी का राइट आंसर आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश। लवणिया चौधरी, मोनू लाइट, बोर तो खा गए हम। अच्छा बोर खा गए क्या? सलोनी चौधरी, सलोनी चौधरी स्वागत है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते भैया। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? संत पीपा की गुफा है भैया। संत पीपा है ना, ये एक पहले क्या था भैया? एक गागरोन का शासक था। गागरोन का भैया शासक था। लेकिन भैया यहां पर इनकी पत्नी ने धोखा दिया तो ये बन गए संत। इनका नाम मिलता है प्रताप सिंह खींची। प्रताप सिंह क्या मिलता है भैया? खींची। सर जी इनकी जो गुफा है वो है टोडा के अंदर। इनका मंदिर है भैया समदड़ी गांव में, समदड़ी गांव। और इनकी जो छतरी है ना वो गागरोन में। कहां पर है भैया? गागरोन में। राजस्थान के अंदर भैया भक्ति आंदोलन का जो जनक है वो कौन थे? संत पीपा थे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, संत पीपा की गुफा कहां है? इसने इसका राइट आंसर गागरोन कैसे मान रखा है? चलो भैया, दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाते हैं। दादू जो पंथ है ना उसके अंदर सत्संग स्थल क्या कहलाता? दादू जी की 5 शाखाएं थी। कितनी थी? 5 शाखाएं थी, जिसमें से भैया आपको पता होगा उत्तरादे, खाखी, नागा, मुक्तिधाम, अलकदरीबा, चोपड़ा या रामद्वारा। दादू जी भैया वे थे जिन्होंने अकबर से मुलाकात करी थी। सांबर झील के किनारे दादू पंथ की स्थापना करी है इन्होंने। और राजस्थान का कबीर कहते हैं हम दादू जी को। क्या कहते हैं? दादू। सर इन्हें सत्संग स्थल को बोला जाता है अलकदरीबा। क्या बोलते हैं? अलकदरीबा बोलते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर जी चोपड़ा एक ग्रंथ है भैया, जो लिखा था आपके संत माऊ जी ने। संत माऊ जी ने लिखा। सर जी चोपड़ा एक झील है जो आपके सिक्कर के अंदर स्थित है। चोपड़ा झील सिक्खर। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया? भारत में सबसे लोकप्रिय नृत्य है घूमर। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। नजाकत नफासत का नृत्य है, रजपूती नृत्य है और
शालीनता के साथ किया जाने वाला नृत्य है। ओ मारी घूमर छे नखराली माँ, घूमर रमबाने जासी, और अजरी घूमर रमबाने जासी। भैया घूमर हमारा राजस्थान का राज्य नृत्य है, और भैया इसमें सबसे ज्यादा फेमस कराने वाले थे भील। कौन थे भैया? भील थे। सहरिया जनजाति का भैया आपको पता होगा कि ये बारां में रहती है और राजस्थान की एक आदिम जनजाति है। मीणा भैया आपकी क्या है, राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। गरासिया तीसरी सबसे बड़ी जनजाति भैया, और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति राजस्थान की वो है भील। क्या है? भील है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चल रहे सर। साथ में डांस भी हो जाए, डांस भी हो जाए। ओके, आगे चलते हैं। अभी नाच के बताऊंगा मैं आपको। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? भैया घूमर तो वैसे हमारा सांस्कृतिक जो कोई भी कल्चरल प्रोग्राम हो उसके अंदर हम करते हैं। तो भैया दशहरा है, कोटा का बड़ा दशहरा फेमस रहता है। गणगौर भैया ये आपकी जो अभी निकली है ना, चैत्र शुक्ल तृतीया, इसको गणगौर मनाते हैं। तीज ये श्रावण महीने में भी आती है और भाद्रपद में भी आती है, और दीपावली। भैया घूमर नृत्य कब किया जाता है? घूमर मोना सिर चढ़ गयो, हाँ सिर चढ़ गयो। अरे खिको सिर चढ़ गयो रे मुक्कू, मोना सिर चढ़ गयो। क्लास पी 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 साइड हो, अब चलो तो बड़े। पी 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 मतलब क्या कह रही है? कोई आवाज आ रही है क्या अपनी क्लास में? अरे अपनी क्लास में किसी चीज की बोरिंग क्वेश्चन? नहीं, ये बताओ अपनी क्लास में किसी साइड में से कोई आवाज आ रही है क्या? जैसे भी पंखा चल रहा है इधर, तो पंखे की आपको आवाज आ रही है क्या? बताओ रे नालायक को बताओ। चलो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या भैया? गणगौर। गणगौर पर हम क्या करते हैं भैया? घूमर करते हैं। वैसे गणगौर अपने घूमर तो सभी जगह ही करते हैं अपन, गणगौर है। अगला प्रश्न है, बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो कामड़ है, तेरे ताली है, रखियां है, या फिर ढोल है? बताओ भैया, बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है? अबे साले नालायकों, पढ़ाई कर लो तुम लोग। चलो देखो, बाबा रामदेव जी की आराधना में जो किया जाता है वो किया जाता है आपके नृत्य है, और वो है आपका तेरे ताली नृत्य है, जो 13 मजीरे बांध कर करते हैं भैया। और भैया इसके अंदर है ना कामड़ जाति की महिलाएं करती है। कौन करती है? कामड़ जाति की महिलाएं बैठ करके नृत्य करती हैं। ढोल नृत्य भैया जालोर का है, जो थाकड़ा शैली में किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा तहरा ताली। ठीक है, अगला प्रश्न है भैया, तेरे ताली लोक नृत्य भारत की किस राज्य से संबंधित है? तेरे ताली लोक नृत्य भारत के किस राज्य से है? बिहार, झारखंड, मणिपुर, या आपके राजस्थान? मणिपुर का तो ओणम त्योहार बड़ा फेमस है, मणिपुर। बताओ भैया। मैंने राम राम आपको की, बच्चे में कोई और ले रहा है। चंद्रवीर सिंह जी। चलो फालतू की बातें करी तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। चलो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में भैया तेरे ताली नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये बिहार आ गया भैया। कोई कुंवारा लड़का हो तो भैया बिहार से लड़की ले आना, बड़ी अच्छी मिलेगी आपको बिहारन। लेकिन कहीं रुकमा ज्वेलरी लेके ना भाग जावे। जसनाती पंथ के किस संप्रदाय के नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कर्त्रियासर गांव में हुई है? भैया जसनाती जो संप्रदाय ना जसनाथ जी ने स्थापना करी थी, इनके स्वयं के 36 नियम होते हैं। अग्नि नृत्य करते हैं जिसमें फतेह फतेह नामक रणघोष किया जाता है, और अग्नि का जो कुंड होता है उसे धूणा बोलते हैं। ठीक है सर, बम अलवर और भरतपुर का है।
अलवर प्लस भरतपुर का बम है। सर जी गुड़ला जोधपुर का है, गुड़ेलखा की याद में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायी द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं, ये बताओ। चलो अग्नि नृत्य भैया, जिसमें फतेह फतेह रणघोष किया जाता है, फतेह फतेह। जबकि एक होता है फायरे फायरे, क्या होता है? फायरे फायरे, ये भील जाति के लोग होते हैं, वो फायरे फायरे रणघोष करते हैं। घूमर भैया हमारे राजस्थान का फेमस है घूमर। बम अलवर का है, ढोल झालोर का है, ध्यान रखना है। अग्नि नृत्य। अगला प्रश्न है, कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं? मेव नृत्य कौन सा जिसमें स्त्री पुरुष भाग लेते हैं? लूर है, गेर है, चरी है या रणबाजा है? देखो यहां पर गेर नृत्य तो भैया बिल्लो का है, चरी भैया गुज्जर का है, लूर भैया गरासियाओं का है, गरासियाओं का है लूर, कूद, मांदड़, वालरा। तो भैया इसमें है रणबाजा मेव जाति का है, जिसको स्त्री और पुरुष दोनों ही मिलकर, अरे गुरुजी गाली बहुत देते हो, ये बताओ आप भरतपुर के रहने वाले हो क्या? मैं गाली कहाँ दे रहा हूँ? हाँ, अरे देव गुज्जर, मैं गाली कहाँ दे रहा हूँ रे? हैं, मैंने गाली कब दी रे बेटी का बाप? यहाँ कहीं करे रहे तू? हैं, चलो आगे चलते हैं। रणबाजा होगा। निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? भैया इनमें से होली से संबंधित कौन सा नृत्य नहीं है? होली के रघुवीरा, गाना सुना होगा आपने। सर चंग शेखावाटी, गिद्दड़ शेखावाटी, पनिहारी या गेर है? होली से संबंधित कौन सा नृत्य नहीं है? सर चित्तौड़ के भैया, हम चित्तौड़ के रहे। इस देव का तो वैसे दिमाग खराब है भैया, कहीं घर से कहीं पी के आया क्या राज? हैं, पीवी के तो नहीं आया कहीं? चलो इसका राइट आंसर होगा पणिहारी। बाकी चंग, गिद्दड़, घेर, घेर तो दक्षिणी राजस्थान का, बाकी ये दोनों शेखावाटी के, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना, कौन सा प्रसिद्ध भवाई नर्तक था? इनमें से कौन सा प्रसिद्ध भवाई नर्तक है? क्लास में कमेंट में बताओ अभी शब्दों का प्रयोग किया कि नहीं किया। क्या शब्दों का प्रयोग बताएं? चलो दयाराम है, मनोहर लाल है, मिस्त्री लाल है या रामलाल है? कौन सा है भुवाई का जो है वो आपके नर्तक हैं? रोयल चौधरी। चलो देव फालतू की बकवास मत कर, पढ़ना है पढ़ ले, गाली दी नहीं है दूंगा मैं ना, भागते नजर आओगे यहां से। इसका राइट आंसर होगा भैया कौन? वो होगा आपके प्रसिद्ध भवाड या भुवई, भवई है ना, दिया राम आ रहा है यहां पर। चलो अगला प्रश्न लेते भैया। यहां पर राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य अधिक प्रसिद्ध है? राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य अधिक प्रसिद्ध है? ढोल, बमरशिया, कालबेलिया या भवई? कौन सा नृत्य अधिक? सर इग्नोर प्लीज। बढ़िया है देव गुज्जर, तो यहाँ क्या कर रहा है भैया तू? है मेरे पास आजा, अपने टीचर की रिक्वायरमेंट है, पढ़ाने लग जाना, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं मैं तुझे। कालबेलिया भैया नृत्य है ना, इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, गुलाबो बाई है 2010 के अंदर इसे
यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, ध्यान रखना 2010 में। बम रसिया अलवर का है, ढोल झालोर का है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं सर जी। अगला है, किस दुर्ग में मिट्टे शाह की दरगाह है? राजस्थान के कौन से दुर्ग में मिट्टे शाह की दरगाह है भैया? अरे भाई, मैं पिछला 10 मिनट को इस शब्द को प्रयोग न की दो है, और देव गुजर फालतू में दिमाग खराब कर रहा है तू। पढ़ना हो तो पढ़, नहीं पढ़ना हो तो जाए यहां से ना। और तेरे से सुनना हो तो सुन, नहीं सुनना हो तो मत सुन। इतना तो मुझे ही पता है कि मैं किन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, है ना। मुझे मत बता, अभी 10 मिनट से तो मैंने कोई बात ही नहीं करी है। दिमाग खराब कर रहा है फालतू में। मिट्टे शाह की दरगाह भैया आपके घाघरोन के अंदर है। सर जी जालोर के अंदर है ना मलिक शाह की दरगाह। किसकी है? मलिक शाह की जो दरगाह है भैया कहाँ स्थित है आपके? और सिवाना भैया आपकी जो है हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। और रणथंबोर भैया नवलखा यहां पर गेट है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका घाघरोन। क्या होगा? घाघरोन होगा जो राइट आंसर होगा। एटीट्यूड है सर। चले आगे बढ़े। देखो घाघरोन जो है ना, एक्चुअल में ध्यान रखना बिना नींव का दुर्ग है। बिना नींव का क्या भैया? दुर्ग है। और ये आहू और काली सिंध की नदी पर बना हुआ है। आहू वे जो काली सिंध है ना उस संगम पर बना हुआ है। जालोर भैया मलिक शाह की दरगाह है और यहाँ पर 1311 में शाखा हुआ। सिवाना में 1308 में हुआ और रणथंबोर में 1301 के अंदर क्या हुआ था भैया? शाखा हुआ है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या है? सूफी संत हिममुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? सूफी संत हिममुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? घाघरोन, जालोर, सिवाना या रणथंबोर? सर जी रणथंबोर की अगर हम बात करें तो ये एक एरण श्रेणी का दुर्ग है। एरण श्रेणी का दुर्ग है। सिवाना भैया बात करें तो यह आपकी गिरी दुर्गों के अंदर शामिल होता है, 1308। जालोर भैया यहां पर निजाम हसमी का कथन था कि राजस्थान का ये दुर्ग ऐसा है जिसके दरवाजे आज दिन तक कोई नहीं खोल पाया। तो भैया कौन था वो? जालोर। यहां पर राइट आंसर होगा घाघरोन। क्या होगा? घाघरोन होगा। सर जी यहां पर आपको पता है ना औरंगजेब ने कुछ बनाया था यहां पर। औरंगजेब ने किसी का निर्माण करवाया था, बताओ क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा। अगला प्रश्न है भैया अपना, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से है। भैया जूनागढ़ जो दुर्ग है ना इसका निर्माण कराया था राय सिंह ने। किसने करवाया भैया? राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सर जी ये कब करवाया? तो 1587 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो 1591 तक प्रारंभ हुआ। सर जी यहाँ पर जूनागढ़ है ना, इस जूनागढ़ का नाम मिलता है भैया, क्या मिलता है? इसे बोलते हैं बिक्का जी की टेकरी। इसे बोलते हैं आपके जमीन का जेवर। क्या बोलते हैं? जमीन का जेवर। सर जी यहाँ पर राजस्थान में सर्वप्रथम लिफ्ट लगाई गई है भैया, ध्यान रखना लिफ्ट लगाई गई है। और इससे बोला जाता है चिंतामणि, बिक्का जी की टेकरी, जंगल प्रदेश। ठीक है भैया। तारागढ़ भैया दो है, एक तो अजमेर में है और एक आपके बूंदी में है। बूंदी के तारागढ़ के लिए भैया रुडयार्ड किपलिंग ने कहा इसका निर्माण तो भैया भुट्टो और प्रेतो ने करवाया। जबकि भैया मेहरानगढ़ के लिए कहा है आपके किसने? रुडयार्ड किपलिंग ने। इसका निर्माण तो अप्सरा और परियों के द्वारा करवाया गया। सर जी यहीं पर ध्यान रखना है आपको कि इस दुर्ग में आपके जयमल फत्ता की जो गजारूढ़ मूर्तियां हैं वो लगी हुई हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर भड़ किवाड़ के लिए प्रसिद्ध विरुद्ध संबंधित था। उत्तर भड़ किवाड़ क्या है? तिमनगढ़ करौली है। सर जी भटनेर आपके हनुमानगढ़ में है। जूनागढ़ बीकानेर या जैसलमेर का किला जैसलमेर है। क्या राइट आंसर होगा बताओ? फटाफट से आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? सर जी ये होगा उत्तर बड़किवाड़ भटनेर है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। सर्वाधिक भैया यहां पर विदेशी आक्रमण हुए। मुस्लिम महिलाओं के जौहर के साक्ष्य मिलते हैं।
गग्गर नदी के किनारे है, भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान में उत्तरी सीमा का प्रहरी और राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्गों में से एक माना जाता है आपका कौन, जूनागढ़, आपका भटनेर का किला। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला सूंकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? सीवाना का किला 1308 में साका हुआ, जालोर का किला 1311 में साका हुआ, जैसलमेर में 2.5 साके हुए, घाघरोन के अंदर भैया 2 साके हुए। तो भैया दाहिनी ओर पर हमारा जालोर का दुर्ग बना हुआ है। इस जालोर का प्राचीन नाम मिलता है भैया जबालीपुर। क्या मिलता है? जबालीपुर या जलालाबाद मिलता है। इसको हम बोलते हैं सुवर्ण नगरी। क्या बोलते हैं भैया? सुवर्ण नगरी के नाम से भी जानते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गलत है सर, जैसलमेर होगा। जैसलमेर नहीं है, सूंकड़ी नदी के दाहिने ओर बना हुआ है। सिवाना का किला भैया हल्देश्वर पहाड़ी पर बसा हुआ है। हल्देश्वर पहाड़ी है, वीर नारायण ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, एक ऐसा किला जिसका दरवाजा आक्रमणकारी नहीं खोल सका, हसन निजामी का यह कथन किस दुर्ग के लिए है? जैसलमेर है, तारागढ़ बूंदी है, चित्तौड़गढ़ का किला है या जालोर का किला है? इस प्रश्न का सभी को राइट आंसर बताना है। क्या होगा? आकाश मीणा, मीणा जी। सबसे हैंडसम राजा वीरमदेव। मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जो मैं परनो तुर्कण तो पश्चिम उगे भाण। ये किसने कहा था? ये आपके जालोर के बारे में कहा गया था भैया, वीरमदेव ने कहा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, फिरोजा प्रेम करती थी वीरमदेव से। चित्तौड़ के अंदर भैया 3 साके हुए थे, 1303 में, 1534 और 35 में, और 1567 और 68 के अंदर साके हुए हैं। सर जी तारागढ़ बूंदी के बारे में रुडयार्ड कीपलिंग ने बोला था कि सर ये तो है ना भूतों और प्रेतों के द्वारा निर्माण हुआ है। 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है ये आपका जैसलमेर, जाली और जरोखों के लिए भी प्रसिद्ध है जैसलमेर। चलो, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी जिसकी 18 भुजा है, 18 भुजा है, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कौन है? इतनी देर आंखें बंद कर कर पढ़ रही थी सिस्टर। अच्छा, राज, इलाहाबाद वाली क्लास। क्या है इलाहाबाद वाली? चलो, तभी फिरोजा पागल थी उसके पीछे। हाँ भैया, देखो जोधपुर के शीतला माता माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था भैया, सील डोंगरी चाकसू जयपुर में। आवरी माता निकुंभ में है, सकराई माता है या फिर नागणेची माता है? तो नागणेची माता होगा। सर जी ये नागणेची माता है ना, ये दुहड़ जो है ना वो इसकी मूर्त को कर्नाटक से लेकर आया था, कर्नाटका से लेकर आया था भैया। इसका नाम था राजेश्वरी। इसका नाम था भैया आपके, क्या नाम था? राजेश्वरी। कर्नाटक से लाया था नागणेची माता, इसका नाम राजेश्वरी था या कुछ और था? और इसे नगणा गांव में स्थापित करवाया था। ये एक लकड़ी की मूर्त है और इसके 18 भुजा है, ध्यान रखना। तो वो नागणेची माता है, ये आपके जो राठौड़ वंश है उनकी कुल देवी है। अगला प्रश्न, चक्रेश्वरी माता था, चक्रेश्वरी माता कर्नाटक से लाए थे और उसका नाम था चक्रेश्वरी माता। ठीक है सर जी, कौन सी बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है? करणी माता, जीन माता, सकराई माता या फिर आई माता? बीकानेर के जो राठौड़ हुए हैं उनकी कुल देवी कौन है भैया? आपको प्रश्न का आंसर देना है, वो भी फटाफट देना है, क्या राइट आंसर होगा? चलो, बीकानेर में भैया करणी माता हुई है, ध्यान रखना है। सफेद चूहों को काबा बोला जाता है, रिद्धिबाई कीनिया बाई है। जीन माता रेवासा सिकर जिसके सबसे लंबे गीत हैं। सकराई माता या फिर आपकी आई माता जो बिल्लाड़ा जोधपुर के अंदर स्थित है।
बिल्लाड़ा जोधपुर में है, सिरवी जाति की कुल देवी है। मंदिर को बडेर कहते हैं और इनका मंदिर जो है वो दरगाह नुमा है। और भैया इनके दीपक से क्या टपकती हैं? केसर। अगला प्रश्न, कनफटे जोगी डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी की गीत गाते हैं? जीण माता, नागणेची माता, शीतला माता या फिर सकराय माता? बताओ भैया क्या राइट आंसर होगा? कुछ नालायक लोग होते हैं, खुद तो पढ़ते हैं नहीं है और बेचारे दूसरों को भी नहीं पढ़ने देते हैं। सही कहा भैया। चले देखो, कनफटे जोगी जो है वो किसकी पूजा करते हैं? नागणेची, शीतला माता, सकराई माता, जीण माता। सबका राइट आंसर आ रहा है जीण माता, सलोनी चौधरी। चलो राइट आंसर होगा जीण माता। ये जो नागणेची माता है ये तो राठौड़ों की कुल देवी है, दुहड़ लेकर आया था, चक्रेश्वरी नाम था इसका। शीतला माता भैया ये चेचक देवी, शिशु रक्षक देवी, सेंडल देवी, महामाया के नाम से भी जानी जाती है। आगे चलते हैं। चलो अगला प्रश्न है अपना, थदेड़ी या बड़ी शातम, थदेड़ी या बड़ी शातम किस धर्म व समाज से संबंधित है? जैन समाज, सिख समाज, ब्राह्मण समाज या सिंधी समाज? बड़ी सातम या थदेड़ी जो है वो किससे संबंधित है? कनपटे जोगी भरतपुर में आते हैं, बिल्कुल आते हैं भैया। इसका राइट आंसर क्या होगा? चाकसू जयपुर में। जैन, जैन राइट आंसर आपका जैन आ रहा है। चले भैया आगे बढ़े। इसका राइट आंसर है सिंधी समाज। कौन सा होगा? सिंधी समाज होगा। अगला प्रश्न है भैया अपना, ईसा मसीह के स्वेच्छा से पुनः स्वर्ग लौट जाने के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ईसा मसीह स्वेच्छा से पुनः जो वो लौट गए थे स्वर्ग में, अनसन डे, ईस्टर है, गुड फ्राइडे या क्रिसमस डे? कौन सा मनाया जाता है बताओ? आज का अपना लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसको। चलो ये आपका असेंशन डे है ना, कई नाम है भैया यो। चलो तो आज की क्लास को अपन यहीं पर करते हैं समाप्त। बाकी अपन मिलेंगे भैया 3:15 बजे अपनी क्लास होगी। 3:15 पर अपनी भूगोल की क्लास होगी, उस क्लास में अपन मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। असेंशन डे, असेंशन डे, असेंशन डे क्या ही है? चलो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय। मस्त रहो, मस्त रहो। 3 बजे अपनी क्लास होगी, 3 बजे ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी जुड़ना, ठीक है? तो मिलते हैं भैया अगली क्लास में। अभी के लिए सभी को टाटा बाय बाय।